Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 2 जनवरी 2021 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है 1 वर्ष। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है पंजाब। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य सरकार की निर्देशिका के लिए लोगों को डिजिटल एक्सेस देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया, जिसे स्मार्टफोन के साथ सिंक किया जा सकता है एक बटन के क्लिक के साथ। और ये है वो मोबाइल ऐप जिसको मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, पंजाब के हैं जो, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? आंसर है आकाश। जानते इसके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मित्र देशों को आकाश मिसाइल प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए त्वरित मंजूरी के लिए एक उच्च शक्ति वाला पैनल भी स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है और ये है आकाश मिसाइल, जिसको कि अन्य देशों के साथ के मिसाइल को भी बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? आंसर है सोमा मंडल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सोमा मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह यह पद संभालने वाली पहली महिला है। इससे पहले वह सेल की निर्देशक यानी कि वाणिज्यिक थी। सोमा मंडल ने सेल की चेयरपर्सन का पद संभाला और ये हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला कौन सा पहला कोविड-19 का टीका है? आंसर है फाइजर बायोएनटेक। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। अब शेष विश्व को जल्द ही फाइजर वैक्सीन की सुविधा मिल सकती है, जो पहले से ही यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि इसकी समीक्षा में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन पाया गया, जो पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य दर्जनों देशों में मंजूरी प्राप्त कर चुका है। सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए, ये WHO ने कहा है और ये टीका है फाइजर बायोएनटेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 67 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है लियोन मेंडोका। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर नाम अक्टूबर में रिजो शतरंज GM राउंड रॉबिन में हासिल किया था और ये हैं लियोन मेंडोका, 14 वर्षीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है लुइस हैमिल्टन को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर लगाया जाता है। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले छठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। 35 वर्षीय हैमिल्टन ने इस बार लगातार चौथे साल विश्व खिताब जीता है और ये हैं लुइस हैमिल्टन, जिनको कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है उमेश सिन्हा को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। क्रमिक कार्यालय की ओर से
जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उमेश सिन्हा, वर्तमान में आयोग के महासचिव हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनुबंध के आधार पर सिन्हा को बतौर उप चुनाव आयुक्त 6 महीने का कार्यकाल विस्तार दिए जाने को मंजूरी दी है, जो 30 जून 2021 तक जारी रहेगा। उमेश सिन्हा आयोग द्वारा गठित उस समिति का हिस्सा हैं जिसे चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के खर्च के संशोधन संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए बनाया गया है और ये है उमेश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? आंसर है गुजरात। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य में रीयूनेबल एनर्जी के विकास को बढ़ावा देते हुए उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से इस नई सौर ऊर्जा नीति को तैयार किया गया। इससे पहले सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उद्योग के लिए स्वीकृत भार अनुबंध मांग की 50% की सीमा थी। अब नीति में इस सीमा को हटा दिया गया है और ये है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गावी के बोर्ड का सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीकों और टीकाकरण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गावी बोर्ड विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन करता है और ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में वर्चुअल कृषि हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि में नव प्रौद्योगिकी और नवाचार के सपने को देखते हुए कृषि भारत हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा संलग्नता, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण से इसे मजबूत करने की योजना है। भारतीय कृषि के इतिहास में 2 महीने तक चलने वाला यह आयोजन अपने आप में सबसे अलग, सबसे बड़ा है। इस आयोजन में उद्योग और सरकार के साथ साथ कृषि से जुड़े सभी संबद्ध पक्ष देश के सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए मंथन करेंगे। हैकाथॉन में शामिल होने के लिए आवेदन mygo.in पर अगले वर्ष 20 जनवरी तक उपलब्ध होंगे और इसको केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।